हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने अपनी बेसिक ऐप क्रिएट की थी फ्लिटर में। तो आज हम मज़ीद पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टेटलेस विजेट के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेटलेस विजेट क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, दैट इज़ मटेरियल डिज़ाइन आइकन, ऐसा कुछ नाम है उसका। ये वाला मटेरियल आइकन थीम, ये वाला इंस्टॉल कर लें। उससे क्या होगा कि ये जो जो हमारी फाइल्स हैं और ये जो फोल्डर्स हैं हमारे, तो इनके अच्छे खासे आइकन आ जाएंगे। अभी देखो ये कितने बोरिंग लग रहे हैं। तो मैं ये इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसको सिलेक्ट कर दें। तो देखें ये जो फाइल्स थी, हमारे फोल्डर्स थी, सबके अलग अलग कलर्स और अलग अलग इनके आइकन्स आ गए हैं। देखो अभी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए हम स्टेटलेस विजेट के बारे में पढ़ते हैं कि स्टेटलेस विजेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास माई ऐप। तो इसके क्लास का कोई भी हम नाम दे सकते हैं कि मैंने जैसे दे दिया माई ऐप, दैट इज एंड एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजिट और ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक क्लास बनाया है। तो अगर आप फ़िल्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं आती तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो के अंदर ही आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। तो क्लास क्या होता है कि क्लास एक टेम्पलेट होता है या कोई एक ब्लूप्रिंट होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हमारे वेरिएबल्स वगैरह हो गए या कोई हमारे मेथड्स हो गए, कोई फील्ड्स हमारी हो गई, तो वो हम उसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं। और उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम उसका इंस्टेंस बनाते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और उसी के थ्रू हम उसी क्लास को कॉल कराते हैं या उसकी जो मेथड्स को कॉल करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया है, क्लास माई ऐप उसका नाम है। तो वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि वो इनहेरिट कर रहा है। मतलब वो एक एक विजिट से या एक क्लास से उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी जो फंक्शनलिटी या उसके कोडिंग या उसके जो विजिट्स हैं उसको उठा के इसी क्लास में मतलब हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, स्टेटलेस विजिट को। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ यूज़र इंटरफेस है या इसके इसके कुछ विजिट्स हैं जिनको हम इनहेरिट कर रहे हैं और उसको हम अपनी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्लास तो बना लिया, अब हम स्टेटलेस विजिट को भी इनहेरिट कर रहे हैं। तो अब ये समझते हैं कि स्टेटलेस विजिट होता क्या है। तो स्टेटलेस एक ऐसा विजिट होता है जो एक बार कॉल हो गया या एक बार क्रिएट हो गया तो उसके बाद उसकी जो चेंजेस हैं वो स्क्रीन पे नहीं होती, मतलब स्क्रीन पे शो नहीं होती। हमने एक क्लास बनाई हमारे पे, उसको एक्सटेंड क्या कर रहे हैं, स्टेटलेस विजिट कर रहे हैं। तो उसकी हम स्टेटलेस की विजिट की प्रॉपर्टी हम इसके अंदर या उनके जो विजिट्स हैं हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और इसको हम क्या रिटर्न करेंगे, हम मटेरियल ऐप जो हमने यहाँ पे बनाई है वो हम इसी क्लास को रिटर्न करेंगे। फिर हम जब भी अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन चलेगा, उसके अंदर हमारा रन मेथड कॉल होगा। तो रन मेथड को हम ये माई ऐप, ये हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर जैसे ये माई ऐप को क्लास को कॉल करेगा तो वो कौन सा क्लास होगा, स्टेटलेस विजिट होगा। तो मतलब वो उनकी स्टेटलेस की सारी प्रॉपर्टीज़ वो हमारी मटेरियल ऐप के अंदर, हमारी पूरी ऐप के अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन पे कोई भी चेंजेस करोगे ऑन द स्क्रीन, वो चेंजेस वहाँ पे शो नहीं होगी। जैसे हमने कोई एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है काउंटर ऐप, तो उसमें हमने क्या यूज़ किया है, स्टेटलेस विजिट की यूज़ किया है। तो जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे ताकि नंबर इंक्रीज़ हो, लेकिन नंबर बैकेंड पे तो इंक्रीज़ होगा लेकिन हमारे पास स्क्रीन पे शो नहीं होगा। जैसे 0 1 2 3 वो शो नहीं होगा, क्योंकि हमने उस पर स्टेटलेस विजिट यूज़ किया हुआ है। क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि स्टेटलेस होता है, उसकी कोई स्टेट नहीं होती और उसकी कोई भी चेंजेस हमारी स्क्रीन पे शो नहीं होती। तो इसके अंदर हम एक मेथड कॉल कराएंगे, दैट इज़ बिल्ड। और बिल्ड मेथड को एक हम टाइप देंगे, दैट इज़ विजिट। क्योंकि हम इसको विजिट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये बिल्ड मेथड है, वो रिटर्न क्या करेगा, वो हमारा एक विजिट रिटर्न करेगा। तो कौन सा विजिट होगा, मटेरियल ऐप।
तो वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे और ये सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने एक क्लास बनाया है माई ऐप और उसको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्ड मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मटेरियल ऐप दे रहे हैं। मटेरियल ऐप एक विजिट है, तो इसलिए हम इसका टाइप भी विजिट ही दे रहे हैं। तो बिल्ड मेथड एक पैरामीटर लेता है, दैट इज़ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और इसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कॉन्टेक्स्ट। तो बिल्ड मेथड एक कॉन्टेक्स्ट लेता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी विजिट का मतलब लोकेशन वगैरह डिफाइन करता है। या कोई हमारा विजिट ट्री जो हमारी एप्लीकेशन होती है, मटेरियल ऐप या हमारी फिल्टर ऐप हो गई, तो वो क्या होती है, एक पूरी विजिट ट्री होती है। तो हर हर एक विजिट की जो लोकेशन वगैरह होती है वो सब कौन डिफाइन करता है, कौन लोकेट करता है, वो कॉन्टेक्स्ट ही लोकेट करता है। मतलब उसके अंदर ही वो उसकी सारी लोकेशन एंड पूरी डिटेल्स वगैरह पड़ी होंगी। तो ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ये हम हमारा देना लाजमी है, वरना ये विजिट ट्री हमारा काम सही नहीं करेगा। और क्योंकि काम सही नहीं करेगा कि उसको पता नहीं होगा कि कौन सा विजिट कब क्रिएट करना है और उसकी लोकेशन क्या है, वो सब कब क्रिएट करना है, या उनकी लोकेशन या उनकी कोई अदर डिटेल वगैरह सारे विजिट्स की वो इन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही सेव होती है, वो यही देखता है। तो यहाँ पे हमने अब हमारी क्लास बना दी है माई ऐप, और उसको हम एक्सटेंड करवा रहे हैं, इनहेरिट करवा रहे हैं स्टेटलेस विजिट, और उसके अंदर हमने बिल्ड मेथड कॉल किया है और उसका रिटर्न टाइप क्या है, मटेरियल ऐप। उसको हम मटेरियल ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर हमारा स्कैफोल्ड है, हमारा ऐप बार है, फिर सेंटर विजिट और टेक्स्ट है हमारा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमने माई ऐप क्लास तो बना लिया, और हम इसको रन कैसे करें। तो रन हम इसको यहाँ पे रन ऐप के अंदर ही इसको कॉल करवाएंगे, माई ऐप एंड ब्रैकेट्स। तो जैसे हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो वो रन ऐप माई ऐप को कॉल करेगा, और माई ऐप ये हमारी पूरी क्लास है। फिर उसके अंदर हमारा बिल्ड मेथड है जो मटेरियल ऐप को कॉल करेगा, फिर पूरी हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगी, और उसके अंदर हमारी पूरी डिज़ाइनिंग वगैरह, इसके फोल्डर ऐप बार सब कुछ है। तो हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल एस करें, तो ये पूरा सेव हो जाएगा और ये इसको पूरी तरह फॉर्मेट भी कर देगा। तो हम इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया कि हमने एक अपना क्लास बनाया है माई ऐप, और उसको हमने स्टेटलेस विजिट प्रोवाइड कर दिया है। फिर उसके अंदर हमने बिल्ड मेथड कॉल किया है, और बिल्ड मेथड को हमने अपनी पूरी एप्लीकेशन मटेरियल ऐप वो प्रोवाइड की है। फिर उस माई ऐप को हमने रन ऐप में कॉल करवाया है। तो पिछली बार हमने क्या किया था कि ये मटेरियल ऐप डायरेक्ट ही हमने रन ऐप से कॉल करवाई थी। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने अलग से क्लास बनाया है माई ऐप, उसके अंदर हमने पूरी एप्लीकेशन, पूरी मटेरियल ऐप इसके फोल्ड बनाया है, फिर उसी क्लास को हमने रन ऐप के अंदर कॉल करवाया है। तो अगर अब यहाँ पे कोई और क्लास बनाते हैं, जैसे माई ऐप 2, और यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड 2। फिर अगर इसको कॉल कराना होगा तो मैं इसका नाम यहाँ पे लिखूँगा और ये ब्रैकेट्स। तो फिर जब एप्लीकेशन रन होगी तो इसको कॉल नहीं करेगा माई ऐप को, ये माई ऐप 2 को कॉल करेगा, क्योंकि रन ऐप में हमने इसको कॉल करवाया है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 2 लिखा आएगा, यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने माई ऐप 2 क्लास को कॉल किया है। तो इसको हमने कॉल नहीं किया, इसलिए ये रन नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने अपनी अलग से एक क्लास बनाई है माई ऐप, और उसको हमने रन ऐप के अंदर कॉल करवाया है, और उसको माई ऐप क्लास को हमने एक्सटेंड इनहेरिट क्या करवाया है, स्टेटलेस विजिट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।